Hello bachcho, let's see the question. So we have given these two compounds and we have asking that compare the x and y bond length in the above molecules. यानी x और y में bond length हमें compare करना है. Basically क्या होता है, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम Al3 का यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं इसका क्या बना हुआ है, डायमर बना हुआ है. तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास एल्युमिनियम Al Br3 होता है. एक और यहाँ पे एल्युमिनियम Br3 लिया जाता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि एल्युमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है. ठीक है, वैसे सेम इंडिनियम यानी कि बोरोन फैमिली से दोनों बिलोंग करता है. बोरोन के नीचे क्या होता है, याद करने का बहुत ही सिंपल निमोनिम है, बहुत सिंपल सा क्या है, बैगन आलू गाजर एनथैला Tl. ठीक है, तो ये इंडिनियम है और ये आपका एल्युमिनियम, ये बोरोन है. तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 4 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है आपके पास, नॉट 4 एक्चुअली 5 होता है. तो 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 1s2 2s2 एंड 2p1. और एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 एंड 2p1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करके यहां पे चला जाता है ताकि तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके. और यही सेम चीज किसमें होती है, यही सेम चीज आपका एल्युमिनियम में, इंडिनियम में, गैलियम में, थैलियम सभी में होता है. इसीलिए ये तीन बॉन्ड बना सकती है और साथ में एक वैकेंट ऑर्बिटल कैरी करती है. तो इन सभी में एक वैकेंट ऑर्बिटल है. तो ये बोरोन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को और लॉन पेयर को, इनके पास तीन तीन लॉन पेयर्स होते हैं. ठीक है, तो ये अपना लॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है. तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाती है. तो अब यहाँ पे पूछा गया जो ये वाला एक्स है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही आपके पास आयोडीन के साथ भी क्या होगा, बॉन्डिंग करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. तो एक और हम इंडिनियम के साथ ये बना लेते हैं. अब बेसिकली ये डायमर है तो ये डायमर बना लिया हम लोगों ने, तो ये बन गया. तो यहाँ से हमें कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे बेसिकली इन दोनों कंपाउंड्स में, तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखा जाएगा ओवरलैपिंग. इसकी बात करें तो ये एटम इंडिनियम काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि आपका डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है. और वहीं आयोडीन के साथ भी काफी ज्यादा ग्रेटर है. बट वही ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आयोडीन से छोटा है साइज में और एल्युमिनियम भी साइज है छोटा में. तो यहाँ पे जब आपके रिपल्शन की बात करिए, ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो ये आपके पास ओवरलैपिंग अच्छा होगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पे बॉन्ड जो रहेगा वो लेस रहेगा. बट वही यहाँ पे बात करें तो साइज ग्रेटर होने की वजह से जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो साइज बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है तो इनकी ओवरलैपिंग इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इतना क्लोज नहीं आ पाएंगे. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप देखोगे तो बॉन्ड लेंथ काफी लार्जर आएगा, काफी ज्यादा आएगा. तो यहां से कह सकते हैं y विल बी ग्रेटर देन, डायरेक्टली हो जाएगा आपका कि y इज ग्रेटर देन x. ये आंसर आ जाएगा. अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.